तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स में हम उसकी डेफिनेशन को समझेंगे और साथ उसकी कुछ एक्सेप्शन होती है उनको समझेंगे और उनकी कुछ एग्जांपल से अपेंडिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम फ्रेंड्स समझेंगे अपेंडिक्स के बारे में। बता दें तो अपेंडिक्स में पहले से लिख रखा सब कुछ, तो पढ़ने आसान होगी। इधर वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा, वाला थोड़ी सी रखूँगा 10 से 15 मिनट, ठीक है। जैसे अपेंडिक्स ज़्यादा इतना बड़ा टॉपिक नहीं किया, वो 1 घंटा 2 घंटे लेते, ठीक है। आप इसे कम टाइम में भी समझ सकते, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। देखो, अपेंडिक्स को मैं इजी वर्ड्स में कहता हूँ, तो उससे वर्ड बिल्डिंग, इसी वर्ड बिल्डिंग करना है ना। जैसे इसकी डेफिनेशन होती है किसी एडिशनल लर्निंग, यानी किसी चीज़ की लर्निंग एडिशनल लर्निंग होती है। यानी इसमें कह सकते हैं ग्रामर में, तो देखिए ग्रामर आउट ऑफ ग्रामर टॉपिक होता मान सकते हैं। ग्रामर में इसे तो नहीं दे सकते नहीं। और इसमें आता आपको क्या क्या इसमें इसकी जो कि नींव होनी चाहिए वो सफिक्स और प्रीफिक्स को होनी चाहिए। अगर वो सफिक्स और प्रीफिक्स को पता है तो सब आसानी थोड़ा समझने में आसानी होगी चीज़ को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो डेफिनेटली ये कहेगी जो किसी भी एडिशनल लर्निंग के लिए हम अपेंडिक्स को जानते हैं, ठीक। और जैसे इससे कुछ एक्सेप्शन होती है, हमें पता नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट इसे लिखा मैंने, इसमें परफेक्ट सब्जेक्ट्स का ही सारा खेल होता है। जैसे फर्स्ट है ये कि मैंने कोई एक वर्ब लेता हूँ। अब मैंने कोई वर्ब ली प्लस मैंने इसमें कोई हम सुना होगा एंस और एंस, दोनों सुना होगा मैं वर्ड, ठीक है। मैंने एंस लिया, एक शुरुआत में ए लगा हुआ है, एंस में नहीं लिया जिसमें शुरुआत में इसके स्टार्टिंग पोर्शन में ई लगा हुआ है, एक में स्टार्टिंग पोर्शन में ए लगा हुआ है। जब मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता तो हमें एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलता है। हाउ? देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, उन एग्जांपल की हेल्प से हम समझ सकते हैं। देखो जैसे मैंने लिया एंस, क्या मैं एंस से क्या बन सकता है? अटेंडेंस बन सकता है, अटेंडेंस बन सकता है, गाइडेंस बन सकता है ना। किस तरह के वर्ड बन सकते हैं? एंस जिसके लास्ट में एंस आ रहा हो, तो फिर ना जब वर्ब प्लस एक एंस या यल एंस जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें मिलता है, ठीक। जैसे मैंने एंस लिया था अटेंडेंस, रिटर्ननेस और गिवनेस और गाइडनेस, गाइडेंस। अब पूछे जैसे कभी ये एंस आ जाता है तो क्या होता है? जब ये एंस आता है तो मतलब इन्फेरेंस, प्रेवेंस, ऑक्यूरेंस, है ना, डिफरेंस, तो ये सारे वर्ड्स बन सकते हैं। ये का फर्स्ट यूज मान लो कि दोबारा से बता दूँ कि जब भी कोई भी वर्ब आए, कोई से भी एनीथिंग वर्ब हो सकती है, लेकिन वो एक्शन वर्ब हो सकती है। एंड वर्ब हो जो कहता है, यानी कि वो क्या हो, तो एंस क्या एंस या कोई एंस लगाओ या कोई एंस लगाओ, या एंस या ए वाला या ई वाला, जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसकी एक जर्नल फॉर्म में से राइट कर सकते हैं कि ये पहला सेक्शन है, ठीक। एंस लिखा, क्या एंस से क्या बन सकता है? अटेंडेंस बन सकता है, अटेंडेंस बन सकता है, गिवनेस बन सकता है, गाइडेंस बन सकता है। ऐसे एंस बन सकता है, फ्रेंड्स प्रेवेंस बन सकता है, और ऑक्यूरेंस बन सकता है, हाँ, डिफरेंस बन सकता है। तो इस तरह के वर्ड होते हैं जो ये आप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है जो जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो यानी डू नॉट टच, और उसको किसी चीज़ को दिखाया कॉन्सेप्ट या किसी फीलिंग या किसी मेंटल स्टेट को दिखाता है, ठीक। तो आप आगे बढ़ते हैं। आप इसको समझिए सेकेंड यूज है। देखो जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ये कभी हम कोई भी सफिक्स प्रीफिक्स होता है, ठीक है। सीएल है, जैसे कोई भी ने वर्ड लिया, कोई वर्ड या एनीथिंग वर्ड, अगर मैंने साथ साथ में क्या जोड़ दिया, मैंट जोड़ के मैंने बना दिया, तो मैंट जब लगेगा ना उसके साथ कोई भी वर्ड हो, है ना, जिसके लास्ट पोर्शन में ना, यानी जिसके ऐसा वर्ड हो जिसमें लास्ट वर्ड में क्या हो, ई हो, तो जब भी हम ऐसे वर्ड के साथ जिसके लास्ट में ई है उसमें एंड उसके साथ क्या देते हैं, मैंट एंड कर देते हैं, तो फिर जो में ई होता है साइलेंट हो जाएगा, लेकिन ई की हमें कोई उसमें ई का कोई हमें रोल नहीं है। जैसे मैंने लिया तो एग्जाम्पल, जैसे आर्ग्यूमेंट, देखो यहाँ पर आर्ग्यू क्या होगा, जो ई है इस आर्ग्यू का जो लास्ट पोर्शन ई है, जब मैंने इसको कंबाइन करा तो फिर वो ये रिमूव हो रहा है, यानी देखो आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यू
मैंट में ई की कोई वजह नहीं। वैसे मैंने मैंने भी ई दिख रहा है, अब मैंने भी ई दिख रहा है। जब मैं इसमें मैंट लगाऊंगा तो मैंने झड़ जाएगा वो, यानी क्या हुआ, मैनेज हट जाता है। ठीक है, मैनेज में इसमें ये फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन होती है इसकी कि जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं जिसके लास्ट में ई आता है ना, तो उसे कहते हैं जो उसमें एंड उसमें मैंट को भी कंबाइन कर देते हैं, तो उसमें जो ई होता है साइलेंट हो जाता है, यानी कि उसमें कह सकते हैं कि उसमें कोई रिमूव हो जाएगा। जैसे मैंने आर्ग्यूमेंट ले लिया, मैनेजमेंट ले लिया, तो ये होता सब। ठीक है, आई होप समझ गए हो सब। अब आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड यूज़ को समझते हैं। ये भी इस ऑप्शन में गिन सकते हैं। ठीक है, तो गिन लेना। ठीक है, अब आते हैं ये जो फर्स्ट, अब इसका जो थर्ड यूज़ होगा, जब हम कैसे मान लो कोई भी वर्ब लिखते हैं जिसके लास्ट में वाई आता है, हाँ जिसके लास्ट में वाई आता है, तो फिर हम कोई सुफिक्स जोड़ देते हैं प्लस में। कोई भी सुफिक्स हो सकता है, सुफिक्स नहीं है कि एंस लगाया है या एंस लगाया है ना, कुछ नहीं। या मैं क्या कह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू से कि जब भी कोई वर्ब लगाएं प्लस में वाई जुड़ जाए, क्योंकि उसके लास्ट में वाई हो, और प्लस में कोई सुफिक्स जोड़ देना, तो उसमें जो वाई होता है वो आई में इंटरचेंज हो जाता है ना। हंस दो कोई वर्ब ली, तो मैंने क्या किया, वर्ब को जैसे वर्ब ली इसमें लास्ट में वाई आता हो, अब प्लस में मैंने कोई भी समवन लेकिन कुछ भी मैंने सफिक्स लिख दिया, तो क्या होगा, जो वाई होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा आई। लेकिन ये कंडीशन है कि आपका जो इसमें वाई वर्ब है। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया ओली को लिया। ठीक है, तो ओली है, जब मैं ओली को मैंने एंस के साथ जोड़ता हूँ, एंस जब मैंने एंस के साथ जोड़ा तो क्या हुआ, फिर नहीं प्लस एन जोड़ते इसमें देखो जो आपका वाई है वो रिमूव हो चुका है, और उसमें लाइन में रिमूव इसके साइलेंस हो गया, और उसमें आई हमें दिख रहा है, ऑलियंस लिख दिया है ना। ऑली था, एंस लगाया तो क्या बना, हमें मिलेगा ऑलियंस। ठीक, समझ गए। अब जो मिला कैरी, अब कैरी कोई वर्ड है, ये भी वर्ड है जिसके लास्ट में वाई आ रहा है। तो ट्राई, तो कैरी और ट्राई फ़र्क किया है। देखो कैरी जो होता है, तो उसमें कैरी लेकिन इस वर्ड को देख के हमें कोई लगाना पड़ता है, इसमें कुछ भी हम उसके साथ ऐड कर देंगे तो उसका मीनिंग मिलेगा, तो उसका मीनिंग आना चाहिए, बस की बात है। जैसे मैंने कहा कैरी, तो मैंने कैरी में जो एज जोड़ दिया, एज, तो क्या हुआ, तो कुछ में वाई है रिमूव हो गया। ऐसा सफिक्स नहीं है जो उसमें इसको रिमूव कर दे, इसको रिमूव कर दे, इसमें एंस ने इसको वाई को रिमूव कर दिया, एज ने इसको रिमूव कर दिया। अब हमने ट्राई लिया, ट्राई में क्या हुआ, इसमें ट्राई लिया, अब ट्रायल है में ट्राई है, अब मैंने कहा ट्राई में कहते हैं एल जोड़ दिया, एल, तो वो ट्रायल बन गया। तो क्या हुआ, जहाँ से देखो ये वाई है, तो वाई क्या हुआ, इधर रिमूव हो गया जब मैंने इसका था एल जोड़ा। ठीक है, एल जोड़ा, ऐसे एन भी हो सकता है, एन भी होगा तो क्या होगा, जब मेरी चीज़ में वाई है, जब मैं आई ओ यूस लगाएंगे ना, ओ यू एस, तो क्या हुआ, ये भी सफिक्स है कि मैं इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, कॉन्शियस हो सकता है ना, जब ये एन लगाया तो क्या वाई का रिमूव हो गया, रिमूशन हो गया, तो ये इन्विनिशन हो गया। ऐसे क्वालिफाई हो सकता है, जब क्वालिफाई में जब मैं लगा देता हूँ क्वालिफिकेशन, क्या हुआ, TION आ गया, थोड़ा सा इनको क्या कर सकते हैं, क्या हुआ, TION आ गया, इसमें क्या हुआ, AL को जोड़, क्या हुआ, क्वालिफिकेशन आ गया, इसमें IOUS OUS आ गया, उसे कहते हैं। ठीक, अब एक नोट बड़ा अच्छा आता है, देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनमें कोई भी सफिक्स जोड़े तभी वो वैसे का वैसे ही रहेगा, या कुछ सफिक्स जोड़ते हैं ना तो मैं वाई के साथ में दिखती है लेकिन वाई का साइलेंस नहीं होता उसमें। जैसे कि हमने बैटरी, अब मैंने बैटरी लिखा, इसका मतलब तो किसी को धोखा देगा। जो मैंने बैटरी में एक सफिक्स का यूज़ करा जो एक है, इसका नाम है एल,
जब मैंने एल सफिक्स को जोड़ा तो क्या हुआ, क्या बेट्रियल हो गया, धोखा, है ना। तो कुछ ऐसे ही दो वर्ड हैं जिनके साथ कोई भी हम अगर कोई एल लिखेंगे तो क्या होगा, एल लगाएंगे तो उसमें जब वाई रिमूव नहीं होगा उसका साइलेंस भी नहीं होगा, ठीक है, उसे कहता है। तो उससे एक और हमारा न्यू कॉन्सेप्ट निकलता है। कोई और चौथा एक्सेप्शन ये है कि जब कहते हैं वर्ड लिखा मैंने, अब वर्ड के साथ मैंने क्या किया, अब वर्ड लिखा, कोई मैंने वर्ड लिया, ठीक है, अब मैं इसके साथ क्या एल को भी ऐड कर दिया। जब मैंने एल को ऐड कर दिया, जब मैंने एल को ऐड करा तो क्या हुआ, हाँ, जब मैं एल कोई भी एल ऐड सिर्फ एल ऐड करना तो उसका सफिक्स, जैसे अप्रूव है, अप्रूव के साथ एल लगाएंगे क्या बनेगा, अप्रूवल बनेगा, है ना, अप्रूवल बन जाएगा, ठीक। जैसे मैंने लिखा, अब जैसे मैंने लिखा अप्रूवल, ना अप्रूवल हो गया, फिर ऐसे ये होगा सेंट्रल हो जाएगा। अब मैं इसके साथ नेशन के साथ लगाऊंगा एल, क्या होगा, नेशनल अप्रूवल, ऐसी प्रपोजल और अराइवल। तो क्या मैंने ये जो वीडियो की सिर्फ इतनी हो कि ज़्यादा नहीं है, तो इतनी बड़ी इतनी रही है वीडियो, ये अपेंडिक्स इसे है। एक छोटा सा वर्ड बताता हूँ, एक शॉर्ट टर्म में, तो समझो, है ना, कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मैंने समझाया कि फटाफट समझेंगे, ठीक है, ये बता दो समझ में आया, समझ सकता था वो, मैं कुछ ये एक्सेप्शन बताता हूँ दोबारा से वो, कि जब भी वैसे फर्स्ट जब वर्ब एंस लगाएंगे तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, जो एडेंटेंस, एटरनेस, गिवनेंस, ऐसी यारेंस भी देख लो, उसमें ये आता है, इन्फ्लुएंस, वेवेंस, ऑक्यूरेंस, डिफरेंस। तो ना जब भी हम ऐसा यार जब भी वर्ब प्लस एंस और एंस को जोड़ता है तो हमें एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलता है। क्या एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलता है, आई अब समझ में आ रहा होगा, सही वो चीज़ें ऐसी एंस है। अगर मैंने एंस लिखा और मैं इंटरफ्रेंस ऐसे वहीं पे ये मतलब जब भी हम कोई वर्ड लेते हैं जिसके लास्ट में ई आता है ना, तो उसके साथ मैं मेंट को जोड़ता हूँ, अपनी मेंट को ऐड करता हूँ, तो उसमें जो ई होता है साइलेंस हो जाता है, यानी कि ई का रिमूवेशन हो जाता है। फिर वो आर्ग्यू में क्या ई है लास्ट में, आर्ग्यू क्या है ई है का, उसमें बिल्कुल लास्ट में क्या हो जाएगा, जब मैं मेंट जोड़ूँगा तो फिर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, जिसमें ई का जो रिमूव हो जाएगा, मैनेज में भी ऐसे ही ई रिमूव हो जाएगा। अच्छे से बोलूँ मैं, अब कोई वर्ड नहीं चाहिए तो अगर उसका एल जोड़ देते हैं तो सफिक्स, कोई भी सफिक्स एल जोड़ते तो उसका मीनिंग ऐसा लगेगा, अप्रूव है, अप्रूव अप्रूवल हो जाएगा। जैसे सेंटर है तो सेंटर लिखा सेंट्रल हो जाएगा, नेशन है नेशनल हो जाएगा, अराइव है अराइवल हो जाएगा, प्रपोज है प्रपोजल हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। वही ये भी लोग समझ लो, जब वर्ब लिखी, जब वर्ब के साथ मैंने क्या किया, जो ऐसी वर्ब है जिसके लास्ट में वाई आता है, वाई जोड़ा तो एक सफिक्स बन गया, सफिक्स बन गया जब, तो क्या सफिक्स जोड़ना है, कोई भी सफिक्स जोड़ लो, चाहे एंस जोड़ लो, एज जोड़ लो, एज जोड़ लो, तो उसमें जब जिसके लास्ट में वाई आता है वैसी वर्ब नहीं है, तो क्या होगा, जो वाई होगा रिमूव, जो वाई आई में मिल जाएगा कि जो वाई का रिमूवेशन हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा। तो देखा ऑली, ऑली जब में वाई है, ऑली में एंस जोड़ेंगे तो क्या होगा, जो वाई रिमूव हो जाएगा, ऑडियंस बन जाएगा, ऐसे कैरी का कैरेज बन जाएगा, ट्राई का ट्रायल हो जाएगा, ऐसे एनविल का एनवियस हो जाएगा, जैसे कॉली और क्वालिफाई का क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो हमारी अपेंडिक्स पे थी, तो आई होप सबको सब चीज़ में जाएगी। तो आज की वीडियो में ये सब पढ़ेंगे, आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आ गया, मुश्किल टॉपिक नहीं था, नाम मुश्किल वजह से बस समझने का। तो आज की वीडियो को मैं ही एंड करता हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।